दोस्तों, इस समय चल रहा है पितृपक्ष। इन 15 दिनों में हमारे पितरों के लिए हम श्राद्ध करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हम दान पुण्य करते हैं, जल तर्पण करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके ऊपर अगर पितृ दोष चल रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। अब आप इस कथा को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितृदोष से शांति के लिए पूरी सुनिएगा। दोस्तों, पितृपक्ष की कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो सगे भाई थे। दोनों अलग अलग मकान में रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था, परंतु दोनों में प्रेम बहुत था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। भोगे के पास तो 2 वक्त के खाने के भी लाले थे। दोस्तों, पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पितरों का श्राद्ध करना है, पर जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा की। परंतु जोगे की पत्नी बहुत चतुर महिला थी। उसने सोचा, अगर हमने श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे कि इतना धन होने पर भी श्राद्ध नहीं कर पाए, और भोगे तो गरीब है, उसको तो कोई कुछ कहेगा नहीं, और श्राद्ध करके मैं अपने मायके वालों को भी बुला सकती हूँ, और मायके वाले आएंगे तो मेरी धन वैभव को देखकर मुझसे जलेंगे, मेरी बहनें जल जाएंगी। मैं तो ये कार्य जरूर करूंगी, मैं पितृपक्ष का श्राद्ध जरूर करूंगी। उसने अपने पति से कहा कि आपको लगता है कि मैं इन कार्यों को करने से परेशान हो जाऊंगी, आपको मेरी परेशानी की चिंता है ना, इसी वजह से आप मना कर रहे हैं कि श्राद्ध ना करो। किंतु मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी कार्यों में मदद करने के लिए, दोनों मिलकर सारा कार्य कर लेंगी। फिर जोगे की पत्नी ने सभी जगह न्योता भेज दिया और अपने पीहर वालों को भी बुलाया। दूसरे दिन ही उनका श्राद्ध का काम था। उसने भोगे की पत्नी को बुला लिया मदद के लिए। बेचारी सुबह से ही आ गई और सारा काम उसने अकेले किया। सारी रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाए। परंतु भोगे की पत्नी ने उसे ये नहीं कहा कि उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, और उसने सोचा कि मैं जाकर अपने पितरों के तर्पण के लिए जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगी। और वो रुकी नहीं और अपने घर आकर उससे जो बन पड़ा उसने किया। शीघ्र ही दोस्तों दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ सबसे पहले जोगे के घर गए तो क्या देखते हैं कि जोगे की पत्नी के पीहर वाले पहले ही भोजन में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के घर गए। वहां भी केवल श्राद्ध के नाम पर अग्यारी दी गई थी, क्योंकि उन दोनों के पास इतना नहीं था कि वो कुछ दान पुण्य कर सकें या भोजन पकाकर पितरों को दे सके। तो उन बेचारों ने चावल के 2 दाने डालकर अग्यारी जला दी थी। पितरों ने उसी अग्यारी की राख को चाट कर अपनी भूख को तृप्त करने की कोशिश की और दुखी मन से भूखे प्यासे नदी के तट पर आ गए। थोड़ी ही देर में वहां सारे पितर भी नदी तट पर आए और अपने अपने घरों के श्राद्ध कर्म की प्रशंसा करने लगे। कोई कहता कि बहुत स्वादिष्ट भोजन था, कोई कहता मेरे बेटे बहू ने बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे, बहुत दान पुण्य किया। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे कि अगर भोगे के पास पैसा होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, क्योंकि जोगे की पत्नी तो लालची है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसने कुछ नहीं किया। मगर भोगे में सामर्थ्य नहीं, उसके घर में तो 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं, उसके बच्चे तो खुद भूखे हैं। यही सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम हो गई। भोगे के बच्चों को बहुत भूख लगी थी। भूख से तिलमिलाकर वो अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ से कहने लगे, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में एक हड़िया औधी रखी है, उसे जरूर खोल कर देखो, वहां पर जो कुछ भी मिल जाए उसे बांट कर खा लेना। माँ को बहुत कष्ट हो रहा था बच्चों को इस प्रकार से बहलाकर।
पर वो करती भी क्या। बच्चे भी माँ की बात मानकर आंगन में जो हौदी रखी थी उसे उल्टा करने के लिए चल पड़े, और जैसे ही उन्होंने उसे उल्टाया तो देखा कि पूरी हौदी में सोने की मोहरें भरी पड़ी थी। बच्चों ने आश्चर्यचकित होकर अपनी माँ को जोर जोर से पुकारा। दोनों पति पत्नी भागे भागे आए। उन्होंने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं, और अपने पितरों का और भगवान का आशीर्वाद मानकर इसे अपने पास रख लिया। दोस्तों, दूसरे साल फिर से पितृपक्ष आया, परंतु भोगे की पत्नी जो थी उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं आया था। उसने अपने घर में 56 प्रकार के भोजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाया, दक्षिणा दी, भोजन कराया उन्हें, और जो भी उससे बन पड़ा उसने दान दक्षिणा देकर अपने पितरों को प्रसन्न किया। ये देखकर उसके पितृ प्रसन्न हो गए, भोजन पाकर पूरी तरीके से तृप्त हो गए और ढेर सारा आशीर्वाद देकर पितृलोक को वापस चले गए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? इस कथा को सुनने से आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। अगर आपको ऐसी ही सुंदर आध्यात्मिक, साहित्यिक और भगवान से जुड़ी हुई कहानियाँ पसंद आती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।